So hi guys, welcome to my channel PhyTech, an easy solution for physics. So guys, today we are going to start with a chapter named Light Reflection and Refraction. Chapter name is Light, Reflection and Rarefaction. Light Reflection and Rarefaction. सो गाइज आज हम मेनली इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन, देखो ये लाइट चैप्टर मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रिफ्लेक्शन में और रेफ्लेक्शन में। दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो फर्स्टली हम आज स्टार्ट करेंगे किससे? रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का कहीं पे भी कॉर्नर में जाना और टकरा के वापस आना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग back of light when it strikes a plane surface। लाइट जब कभी भी प्लेन सरफेस को स्ट्राइक करती है और बाउंस बैक होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे मेरा कोई भी एक प्लेन सरफेस है, लाइट गई और बाउंस बैक हो गई, तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है? रिफ्लेक्शन के हमारे मेनली लॉज होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। पहला लॉ क्या होता है? द इंसिडेंट रे, reflected ray and normal ray all lie on same plane। The incident ray, reflected ray and normal ray all lie on same plane। Second, angle of incidence is equal to angle of रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। देखो जी, ध्यान से देखना, ये मेरा एक प्लेन सरफेस है। क्या है? मेरा एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, इस पे मैंने एक नॉर्मल बनाया। नॉर्मल इज 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल रे। कोई डाउट? तो एक लाइट आई, ठीक है भाई, तो जो भी एंगल बनता है वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनता है। गलती से भी ये एंगल मत बना देना, ये गलत कहलाएगा। तो जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा नॉर्मल के साथ। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से दिखाते हैं। जो भी लाइट जब आती है तो एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। तो जिस एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हुई है, उसी जिस एंगल के साथ ये इंसिडेंट हुई है उसी एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये एंगल हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल रे, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है भाई, कोई डाउट? दिस इज नॉर्मल रे, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का बाउंस बैक करना जब वो किसी प्लेन सरफेस से स्ट्राइक करे। रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। ये मेरा एक नॉर्मल सरफेस है, ये मैंने नॉर्मल रे बनाई। नॉर्मल रे इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर रे। जब एक लाइट आई एंगल आई के साथ, तो हमेशा वो उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिसको हम बोलेंगे एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कोई डाउट? ठीक है जी गाइस, तो मैं इसे रब कर रहा हूं। अब रिफ्लेक्शन करने की कैपेबिलिटी किसके पास होती है? रिफ्लेक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है हमारे मिरर के पास। किसके पास भाई? मिरर। मिरर क्या है? अ सब्सटेंस which have capability to reflect light। Its one surface is shining and अदर surface is rough। इसका एक सरफेस शाइनिंग होता है और एक सरफेस रफ होता है। हमारे मेनली मिरर दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा स्पेरिकल मिरर
और एक होता है हमारा प्लेन मिरर। एक होता है स्पेरिकल मिरर और एक होता है प्लेन मिरर। स्पेरिकल मिरर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, वन इज कनकेव मिरर एंड अनदर वन इज कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करता हूँ तो प्लेन मिरर सिंपल स्ट्रेट मिरर होता है जो हम घरों में भी यूज करते हैं, जिसमें एक साइड रफ एक साइड शाइनिंग, ये वाला पार्ट शाइनिंग हो गया, ये वाला पार्ट रफ। कॉन्केव मिरर कैसा मिरर होता है जिसमें आउटवर्ड पार्ट रफ होता है, इनर पार्ट हमारा शाइनिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आउटर पार्ट शाइनिंग होता है और इनर पार्ट रफ होता है। आउटर पार्ट इज शाइनिंग एंड इनर पार्ट इज रफ। कोई डाउट गाइस? प्लीज बेसिक चीज है ये मैंने बताई है। रिफ्लेक्शन कौन करता है? मिरर के पास कैपेबिलिटी होती है रिफ्लेक्शन करने की। अभी हम आगे लेंसेज पढ़ेंगे, लेंस के पास कैपेबिलिटी होती है रिफ्रैक्शन दिखाने की, रिफ्लेक्शन दिखाने की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो रिफ्लेक्शन क्या मिरर दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन मिरर होते क्या है? सब्सटेंस विच हैव कैपेबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट, इट्स वन सरफेस इज शाइनिंग एंड अनदर सरफेस इज रफ। मिरर हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं, एक स्पेरिकल मिरर और एक प्लेन मिरर। स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर स्ट्रेट मिरर होता है जिसका एक सरफेस शाइनिंग एक सरफेस रफ। कॉनकेव मिरर के केस में इनवर्ट्स वाला पार्ट शाइनिंग होता है, आउटवर्ड्स वाला रफ होता है। कॉन्वेक्स के केस में आउटवर्ड्स वाला शाइनिंग, इनर वाला रफ होता है। कोई डाउट? ठीक है जी। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो स्पेरिकल मिरर के अंदर मेंशन करी जाती हैं। मैंने एक स्पेरिकल मिरर बनाया है। क्या बनाया भाई? स्पेरिकल। ठीक है, एक स्पेरिकल सरफेस लिया है जिसमें सेंटर, इस सेंटर को हम बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं भाई? इस सेंटर को हम बोलते हैं कर्वेचर। कर्वेचर किससे दिखाते हैं? सी से। किससे दिखाते हैं? सी से। अगर मैं ये रेडियस की बात करूं, ये क्या एक सर्कल का स्पेयर का रेडियस है, इसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। ये क्या होता है हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट जिससे कनेक्टेड है इसको पी से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम पोल। क्या बोलते हैं भाई? पोल। ये नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए। एक स्पेरिकल सरफेस है, उसका सेंटर जो होता है उसको हम बोलते हैं कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल लो या सिर्फ कर्वेचर बोल लो। रेडियस को आर से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पॉइंट पी को पोल से बोलते हैं, ये पॉइंट पी रहता है। इसका जो ओ एंड पी का जो मिड पॉइंट होता है इसको एफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एफ। दिस इज फोकस, दिस इज फोकस। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात कर लूँ चाहे इस डिस्टेंस की बात कर लूँ, ये दोनों क्या कहलाती है? मेरी फोकल लेंथ। मेनली तो हम लेंथ से लेते हैं फोकल लेंथ, लेंस कह रहा हूँ सॉरी, पोल पॉइंट से फोकल लेंथ नापी जाती है स्मॉल एफ, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं भाई? फोकल लेंथ। कोई डाउट? तो ओ इज कर्वेचर, एफ इज फोकस, पी इज पोल, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ। कोई डाउट गाइस? ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं पता तो आप रे डायग्राम्स नहीं बना पाओगे। तो आपको इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। कोई डाउट गाइस? ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं आज, वो है रूल्स टू मेक रे डायग्राम्स ऑफ मिरर। रूल्स टू मेक रे डायग्राम्स ऑफ मिरर। मिरर के रे डायग्राम्स बनाने के रूल। पहला रूल, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है, इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू फोकस। तो वो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी? फोकस से। देखो मान लो ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये लाइन बनाई, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट वी से? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट मेरा पोल है जो मैंने बताया था। मान लो ये इसका रेडियस कर्वेचर था सी, इन दोनों का हाफ होएगा फोकस। ठीक है भाई? तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि अगर लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, कहाँ से आ रही है भाई? इनफाइनाइट से, तो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होएगी? फोकस से। कहाँ से पास होएगी? फोकस से। पहला रूल क्या कहता है? अगर लाइट कभी भी इनफाइनाइट से आती है तो हमेशा कहाँ से पास होती है? फोकस से। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल क्या कहता है? व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम फोकस, अगर रे कहां से ट्रेवल कर रही है? फोकस, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू इनफाइनाइट। अगर रे फोकस से आई है तो वापस अपने
इनफाइनाइट पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अगर रे कहाँ से आई है, फोकस से आई है, मान लो मैंने रे भेजी फोकस से, तो वो रिफ्लेक्ट करके वापस कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू इनफाइनाइट। सेकंड रूल ये कहता है, रे डायग्राम्स पे याद रखना रेस पे हमेशा एरो मेंशन होने चाहिए, अदरवाइज आपके नंबर कट हो जाएंगे। थर्ड, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम कर्वेचर, अगर रे कर्वेचर से पास हो रही है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन इट्स सेम पाथ। अगर रे कर्वेचर से पास हो रही है तो वो जिस पाथ से आई थी उस पाथ पे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये पॉइंट पी, ये फोकस, ये कर्वेचर। अगर रे मान लो कर्वेचर से आई है तो जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, कोई डाउट, जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। फोर्थ, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम पोल, अगर रे पोल से जा रही है देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल। मीन्स ये मेरा कॉनकेव मिरर, ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा कर्वेचर है। मीन्स अगर मेरी रे पोल पे गई है, कहाँ पे गई है, पोल पे, तो ये मेरा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बीच वाली प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगी और उसी एंगल के साथ ही वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी एंगल के साथ क्या वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मेनली मिरर के 4 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या कहता है, अगर रे मेरी इनफाइनाइट से ट्रेवल करती है तो फोकस पे वापस रिफ्लेक्ट होती है। अगर रे फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल वापस इनफाइनाइट पे चली जाती है। थर्ड, अगर रे कर्वेचर से जा रही है तो जिस पाथ पे जा रही है उसी पाथ पे वापस आ जाती है। फोर्थ, अगर रे पोल पे गई है तो वो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी एंगल के साथ एज एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मेनली मिरर के 4 रूल्स होते हैं जो हम रे डायग्राम्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो मेनली नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं, एंड इवन हम एक क्लास इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स के लिए भी लेने वाले हैं, वो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मेनली हमने आज क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर क्या होता है, कौन से उसमें डायमेंशंस होती है जो हमें पता होनी चाहिए, एंड क्या रूल्स होते हैं रे डायग्राम्स बनाने के। नेक्स्ट क्लास में हम मेनली रे डायग्राम्स बनाएंगे। तो गाइस पढ़ते रहो, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जितना सब्सक्राइब कर सको उतना सब्सक्राइब करो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।